जय श्री कृष्णा। मैं श्याम आप सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज फिर हम सब मिलकर के एक बार फिर साधक संजीवनी दैनिक स्वाध्याय के एपिसोड 90 में मिल रहे हैं। अभी तक हम लोग मैं श्याम आप सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज फिर हम सब मिलकर के एक अभी तक हम लोग अपने आज आश्विन मास कृष्णा की तृतीया है। तृतीया 2 है। आज तृतीया तिथि का श्राद्ध है। आज के दिन सदगति प्राप्त समस्त पूर्वजों को, समस्त संत जनों को मैं कृतज्ञता अर्पित करता हूँ। उनका आशीर्वाद मन चेतना तक अनुभव कर रहा हूँ। अभी तक हम लोगों ने प्रथम द्वितीय चतुर्थ पंचम अध्याय संपूर्ण कर लिया है। छठे अध्याय का भी हम सब अभी तक 26 श्लोक तक कर चुके हैं। आज हम कोशिश करेंगे 27, 28, 29, 30 चारों श्लोकों को आज पूर्ण कर ले। आइए आज के इस स्वाध्याय क्रम में आगे बढ़े। उससे मन क्रम चेतना को भगवतार्पण करते हैं। धीरे से आंखें बंद कर लें, गहरी लंबी श्वास भरें और छोड़ दें। एक और श्वास भरें। नमो भगवते वासुदेवाय। 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 या देवी सर्वभूतेषु श्रीमद्भगवत गीता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु साधक संजीवनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गजाननं भूतगणाधि सेवितं कपित जम्बू फलचारु भक्षणं उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वराय पाद पंकजं। नमामि विघ्नेश्वराय पाद पंकजं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। शांति शांति शांति। आदरणीय गुरुदेव जी का स्वागत है। आइए हम मिलकर के आज के हमारे पाठ्यक्रम को प्रारंभ करें। गुरुदेव जी मेरी आवाज लाउड एंड क्लियर है? जी धन्यवाद। आज और हम मिलकर के बातचीत करने वाले हैं अपने गीता के इस छठे अध्याय के श्लोक। हल्का सा क्रम ले लेते हैं। हम लोगों ने प्रारंभ किया था अर्जुन विषाद योग में। अर्जुन कौटुंबिक मोह के कारण विषाद में आके युद्ध न करने का निर्णय लेता है, अर्थात सत्य धर्म से हट जाता है, विषाद में आ जाता है। जब भी हमारे स्वधर्म से हटेंगे हम विषाद में आएंगे। यही प्रथम अध्याय का मूल प्रसाद है। जिस अध्याय में पहला प्रसाद ये है कि अर्जुन हम कुछ जानना चाहते हैं तो हमें समर्पण करना होगा। अर्जुन भी कार्पण्य 205 स्वभाव है, अर्थात अपने कायरता से युक्त स्वभाव को स्वीकार करते हुए भगवान को समर्पित के गुरु मान लेता है। तब हमें मार्ग मिलता है। भगवान 2 मार्ग देते हैं, सांख्य योग के लिए सांख्य योग, कर्म योग के लिए कर्म योग। सांख्य योग शरीरी को अलग जानना। शरीरी मर नहीं सकता, शरीर मरणशील है। इनको जो जान लेता है वो मरण ध्यान योग के द्वारा मुक्ति पा जाता है। वह स्वधर्म का पालन करता है। स्वधर्म पालन भगवान का नहीं करोगे तो आप निंदा के पात्र बनोगे, दुख को प्राप्त होगे, पाप को प्राप्त होगे। और करोगे तो मर गए तो स्वर्ग प्राप्त होगी, जिंदा रहे तो महामहिम प्राप्त होगी। सुख दुख हानि लाभ जय पराजय को ध्यान में न रखते हुए तुम उठो, युद्ध करो। फिर कर्म योग के बारे में भगवान बताते हैं, कर्म में छोटा सा भी कार्य करो निष्काम कर्म, फल का नाश नहीं होता। हर जन्म में फल फलवित पुष्पित होता रहता। हम सबके जीवन में भी वही फल फलवित पुष्पित हुआ, तभी हम यहाँ बैठे हैं। और साथ में भगवान कहते हैं इसका उल्टा फल नहीं होता। इसके जन्म मृत्यु के भय से मुक्ति मिलती है। एक तत्व अभ्यास लगता है। आपकी कर्म करने में अधिकार है। कर्म के फल और हेतु बनने का आपका कारण नहीं है। न अकर्मणी होना है। तुम एक तत्व वाली बुद्धि में करोगे तो मुझको पा जाओगे, एक तत्व बुद्धि नहीं करोगे तो तुम
अपने जीवन में वो इसी तरह से बार बार इसी माया में उलझते रहोगे। भगवान कहते हैं कि अगर इस राग द्वेष में स्थित नहीं होना है और समाधि में स्थित होना है तो इस एक तत्व अभ्यास को करना हो, समाधि में अचल हो जाओगे। अर्जुन पूछता है समाधि में अचल कैसे होते हैं, कैसे लोग होते हैं? भगवान कहते हैं वो समाधि में स्थित रहते हैं जो कामनाएं जिनकी संतुष्ट हो, संतोषजनक प्राप्त हो, राग अर्थात रागों में जिसकी स्पृहा नहीं हो, द्वेष के अंदर जिनका उद्गिन नहीं हो, वीत राग भय क्रोध मुक्त, मननशील मूली, अभिनंदन और आलोचना में समभाव रखने वाले, इंद्रियों को निराहार करते हुए कछुओं की तरह अंतर्मुखी करने वाले ही मुझको प्राप्त होते हैं। ऐसे ही व्यक्ति जो संयमी होते हैं वही आपके स्थित प्रज्ञ कहलाते हैं। और कहते हैं जिसके विपरीत करते हैं वो कैसे होते हैं? उनको आसक्ति से कामना, कामना से क्रोध, क्रोध से मूढ़ता, मूढ़ता से स्मृति नाश से वो विवेकहीनता को प्राप्त होकर के बार बार जन्म मरण के दलदल में फंसते ही रहते हैं। जो ऐसा कार्य करते हैं वो जागृत होते हैं। या निशा सर्वभूतान संयमी जागृति, जो सेवा कार्य करते हैं वो हमेशा जागृत होते हैं। तो सेवा कार्य नहीं करते हैं वो सब के सब जीवन में इस तरह से जन्म मरण के सिलसिले में चलते ही रहते हैं। भगवान कहते हैं समुद्र की भांति वो उनमें मैं ही स्थित रहता हूँ। समुद्र की भांति उनको छोटे मोटे किसी का कोई मतलब नहीं होता और मुझ में स्थित होकर ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। तीसरे अध्याय में अर्जुन पूछता है कि दोनों में से श्रेष्ठ मार्ग क्यों है? भगवान कहते दोनों मार्ग मैंने ही कहे, ज्ञान योग ज्ञान योग, कर्म योग कर्म योग। एक गुरु एक दो अलग अलग शिष्यों को अलग अलग बात बताता है। उसको लगता है ये शिष्य कॉमर्स में जाएगा तो कहता तुम कॉमर्स ले लो, एक की रुचि आर्ट्स में तो कहता है तुम आर्ट्स ले लो या साइंस ले लो। इस तरह भगवान कहते हैं ज्ञान योग के लिए मैंने ज्ञान योग का है, तुम कर्म योगी बनो, तुम्हारे लिए मैंने कर्म योग का है। भगवान कहते हैं कोई भी व्यक्ति कर्मों का आरंभ किए बिना मुक्ति नहीं पा सकता। कर्मों के त्याग से कोई सिद्ध नहीं बनता। त्रिगुणों के वश में होकर हमें कर्म करना ही पड़ता है। एक क्षण भी बिना कर्म किए बिना रह नहीं सकते। जो मिथ्याचार से इंद्रियों को तो नियंत्रित में कर लेते हैं लेकिन मन से विषयों का आचरण करते हैं वो मिथ्याचारी है। क्या करें? नियत कर्म करें, नियम कार्यम कर्म करें, पुण्य कर्म करें, सेवा कर्म करें, स्वधर्म करें, परोपकार का कार्य करें, जिसको भगवान यज्ञ कहा है कि यही सिर्फ मुक्ति का मार्ग है। बाकी सारे के सारे मार्ग जन्म बंधन में बांधने वाले। भगवान कहते हैं मैंने आपको ब्रह्मा के माध्यम से रचा, ब्रह्मा के माध्यम से रचते समय मैंने आपको सब साधन दिए ताकि आप सेवा कार्य करो, परोपकार करो। ये परोपकार कर दूसरों को उन्नत करते, स्वयं उन्नत हो ऐसा नहीं करोगे, इन साधनों का प्रयोग नहीं करोगे तो तुम चोर कहलाओगे। ये जो यज्ञ का अमृत तुम्हें मिलेगा तो तुम्हारे सारे कलमश क्लेश खत्म हो जाएंगे, पाप खत्म हो जाएंगे। और ऐसा नहीं करोगे तुम पाप पकाओगे, पाप ही खाओगे। तुम्हारा जन्म अन्न से, अन्न जल से, जल वर्षा से, वर्षा होती है सेवा कार्य करने वाले लोगों के कारण। उस यज्ञ में मैं स्थित हूँ, उसमें ब्रह्म स्थित है। अर्थात भगवान कहते हैं जो ये सृष्टि चक्र को चलाते रहते हैं वो मुझको पाते हैं, मुझ में ही प्रतिष्ठित हो जाते हैं। जो इस सृष्टि चक्र को तोड़ते हैं वो अघायु है, अर्थात व्यर्थ जीवन जीते हैं, पापी कहलाते हैं। जो ऐसा करते हैं आत्म तत्व, आत्म संतुष्ट, उनको कोई कार्य करना बाकी नहीं रहता। फिर भी वो लोग कल्याण के लिए कार्य करते हैं ताकि लोग उनको उनको देख के कार्य करने में आगे बढ़े। ऐसे व्यक्ति जनक आदि सिद्ध पुरुष होते हैं जिनको कोई कार्य करना बाकी नहीं, फिर भी वो कार्य करते रहते हैं। भगवान कहते हैं इस तरह से श्रेष्ठ आचरण करते हुए वो लोग प्रमाण जैसा आचरण करते हैं वैसा ही प्रमाण देते हुए वो मुझको पाने लग जाते हैं, अर्थात वो मुझके ही पाते हैं। भगवान इस तरह से बार बार इस बात को अपने सामने रखते हुए हमें इस जीवन का कल्याण करने की बात कहते हैं। भगवान कहते हैं कि मेरे को भी कोई कार्य करना बाकी नहीं है, फिर भी मैं सावधान होकर के लोग मुझको देख करके वर्ण संकर नैमने में कार्य करता ही रहता हूँ। तो भगवान इस तरह से कहते हैं कि जो इस तरह से कार्य करते हैं वो आ, उनकी बुद्धि में कोई भेद नहीं होता। अज्ञानियों को भी अपने साथ लेकर के वो उनको भी कार्य करने के लिए प्रेरित करते ही रहते हैं। प्रकृति के गुणों के वश में होकर के वो प्राय इंद्रियों के अधीन हो जाते हैं। लेकिन जो गुण कर्म विभाग को जानते हैं वो जानते हैं गुणा गुणी से वर्तन है। यही तो अपने देखना है, कोई भी कर्म हो रहा होने दीजिए। तमस में तमस के कार्य होंगे, रजस में रजस के कार्य होंगे, तो में अच्छे कार्य होंगे। इन तीनों में नहीं फंसना, गुणा गुणी से वर्तन तक आ गया है। भगवान कहते हैं वो लोग मंद बुद्धि वालों को विचलित न करें, उनको भी आगे बढ़ाएं। भगवान अपना मत बताते हैं कि मुझे समर्पण करते हैं। समर्पण कैसे करेंगे? विवेक के द्वारा।
और निराशी निरंतप निरंतप निसंताप होकर के, निर्मम निसंताप होकर के आप दोष दृष्टि न रखते मुझ में श्रद्धा भाव से कार्य करो, ये मत तुम्हारा कल्याण करने वाला है। भगवान कहते हैं जो मेरे इस मन को मानते हैं वो आगे बढ़ते हैं, जो इस मत को नहीं मानते वो धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। भगवान कहते हैं उनकी इंद्रियां इंद्रियों में ही वर्तित करती है, राग द्वेष में स्थित हो जाते हैं और मेरे पद से वो नीचे गिर जाते हैं। भगवान कहते हैं कि अपने धर्म में पर धर्म सेवा करने में स्वधर्म में मरना भी कल्याणकारी है, और पर धर्म में अन्य कोई कार्य करते रहे आप जीवित भी रहे तो भयावह है। अर्जुन पूछता है ऐसा क्यों नहीं कर पाते सब लोग? भगवान कहते हैं कामना के कारण। कामना क्रोध से दोनों रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। ये महापेपी है, महावीर है, इसको तुम मार डालो। ये तुम्हारे जैसे धुआं अग्नि को घेर लेता है, मेल दर्पण को घेर लेता है, उसी तरह ये तुम्हारे ज्ञान को घेर लेती है, और ज्ञान को घेर करके विवेक का नाश करके तुम्हें जीवन में आगे बढ़ने का मौका ही नहीं देती है। तो भगवान इस तरह से इस बात को करने की बात कहते हैं शरीर से इंद्रियां सशक्त है, और इंद्रियों से सशक्त जो है वो है मन, मन से बुद्धि, बुद्धि कामना में उलझ जाए तो नीचे गिर जाते हैं, तो बुद्धि अगर विवेक प्राप्त कर ले तो मुझको पा जाओगे। इसलिए तुम इस कामना रूपी दोषी शत्रु को मार डालो। चतुर्थ टाइम भगवान निष्काम कर्म का, मैं बार बार ये बात आपको क्यों कह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ हर हृदय में ये सार स्थापित हो जाए। भगवान कहते हैं सृष्टि की रचना के प्रारंभ में मैंने सूर्य ने अपने पुत्र विश्वान, मनु को, मनु ने इक्ष्वाकु ने परंपरा से अनेक राजर्षियों ने, जनक आदि ने अपनाया, फिर लुप्त हो गया। तुम मेरे शिष्य हो इसलिए मैं तुम्हें उत्तम रहस्य की बात कह रहा हूँ। अर्जुन कहते हैं आप तो अभी क्यों, आपने कब सूर्य का? भगवान कहते हैं मेरे तेरे कई जन्म हो चुके हैं, मुझे याद है तुझे याद नहीं है। भगवान यहाँ भी आगे चल के कहते हैं कि मैं अपने अवयव अजन्मा अविनाशी अपनी प्रकृति को अधीन करके योग माया के माध्यम से धर्म का जब नाश हो रहा है, धर्म की वृद्धि हो रही है, तब मैं भक्तों का कल्याण कार्य करने के, विनाशकारी शक्तियों का अंत करने के लिए मैं प्रकट होता हूँ। मेरे जन्म कर्म दिव्य है, जो जान लेते हैं वो इस जन्म से मुक्त हो जाते हैं। वो वीतराग भय क्रोध मुक्त होकर के मुझ में ही निवास करते हैं। लेकिन जो देवताओं को भजते हैं वो सिद्धि का फल पाते हैं और बार बार जन्म कर्म के सिलसिले में फंसते रहते हैं। चातुर्वण्य मया सिस्टम, ये चारों वर्ण मैंने रची है, लेकिन मैं कर्ता भाव बंधन में लिप्त नहीं होता। ये सब मुमुक्षु जानते थे, तुम्हारे पूर्वज भी जानते, तुम भी जानो, उठो खड़े युद्ध को। भगवान कहते कर्म क्या है, अक्रम क्या है, विक्रम क्या है, ये जानने वाला बड़ा विलक्षण होते हैं। जो मोहित लोग इसको जान नहीं पाते, जान लेते हैं वो मुक्त हो जाते। कार्य करते हुए अकर्ता भाव से बिना फल की इच्छा के कार्य करना ही अक्रम है। कर्म में अकर्म को देखें, अक्रम को कर्म में देखें। विक्रम नहीं करें, वो निश्चित कर्म में तमस के अधीन होकर करते हैं। और ये सब कार्य करेंगे तो आप काम संकल्प में कभी नहीं घुसेंगे, कोई कार्य आपको प्रारंभ करना नहीं होगा। ज्ञान अग्नि के द्वारा आप पंडित कहलाएंगे। भगवान कहते हैं इस तरह से जो कार्य करते हैं उनको कोई कार्य करना नहीं पाता, तो बाकी नहीं रहता, हमेशा संतुष्ट रहते हैं, द्वंद से अतीत, विमत्सर, सिद्ध स्थिति संभाव ज्ञान में अस्तित्व, अपने सारे कर्म फलों को जला देते हैं। वो अनेक तरह के यज्ञ करते हैं, ब्रह्म यज्ञ, भगवत दर्पण यज्ञ, इस इंद्रियों का विषयों में हवन, विषयों का इंद्रियों में हवन, सभी इंद्रियों को नियंत्रित करते, कुंभक लगाते हुए योग समाधि के माध्यम से मुझको पाते हैं। द्रव्य यज्ञ करते हैं, तप यज्ञ करते हैं, सेवा कार्य करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, ज्ञान यज्ञ तीक्ष्ण व्रत करते हुए वो प्राण को अपान में हवन करके, अपान को प्राण में हवन करके, कुंभक लगाते हुए स्तंभ वृत्ति के द्वारा निराहार रह करके इसका पालन करते हुए मुझे पाते हैं। निराहार से नियत आहार करते हुए मुझे पाते हैं। ये यज्ञ के अमृत को पाने वाले ब्रह्म में स्थित होकर के मुझको पा जाते हैं, उनको कोई कार्य करना बाकी नहीं रहता, वो मोक्ष को पाते हैं। और हमारे वेदों में बहुत सारे ऐसे यज्ञ कहे गए, उन सब से मुक्ति है। लेकिन इन सब यज्ञों से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। अर्जुन कर्म यज्ञ करना नहीं चाहते तो उसको दूसरा मार्ग भी देते, जाओ तत्वदर्शी ज्ञानी को ढूंढो, वहां पे प्रणाम करके सेवा करते हुए प्रार्थना पर प्रसन्न करते हुए ज्ञान को प्राप्त करो। उस तत्वदर्शी के अधीन होकर ज्ञान को प्राप्त, मोह के कलमश को हटाते हुए मुक्ति को प्राप्त हो जाओ। तुम पवित्रता पालोगे। लेकिन जो निष्काम कर्म को कार्य करते हैं वो जल्दी उनका योग संसिद्ध सिद्ध हो जाता है। ये सब होता है श्रद्धा रखने वालों का, इंद्रियों को नियंत्रित करने वालों, तत्व प्राण रखने वालों का। ये किनका नहीं सिद्ध होता? विवेकहीन
संशय रखने वाले का श्रद्धा इनका कभी सिद्ध नहीं होता। और भगवान कहते हैं तुम योग में स्थित होकर के अपने निष्काम कर्म के द्वारा इस संशय को, जो ज्ञान के रूप में संशय रूपी तुम्हारा द्वंद है, उसको काट डालो और मुझ में स्थित हो जाओ। इस ज्ञान रूपी तलवार से ज्ञान रूपी संशय को काट कर उठो, खड़े हो, युद्ध करो। पंचम अध्याय में अर्जुन फिर पूछता है, संन्यासियों की प्रशंसा करते हो, कभी कर्मयोग करते हो, मैं क्या करूं? भगवान कहते हैं दोनों ही मार्ग कल्याण करने वाले, लेकिन कर्म योग श्रेष्ठ है। स्पष्ट कहते हैं श्रेष्ठ है। भगवान को प्रिय श्रेष्ठ यही है कर्म योग। कर्मयोगी कहते हैं नित्य संन्यास, उनको द्वेष भाव नहीं होता, आकांक्षा नहीं होती, वो निर्द्वंद महाभाव होकर के सुखों के बंधन से मुक्त होकर के हमेशा सुखी रहते हैं। सांख्य योगी पृथक वाला, सांख्य योगी अलग है, लेकिन कर्म योगी समान मुझको ही पाते हैं। जो ऐसा जानते हैं वो ठीक जानते हैं, लेकिन संन्यास योग में बहुत सारा दुख है। कर्म योग में मुनि की तरह वो शांति को जल्दी प्राप्त होता है। कैसे होता है? वो योग युक्त होता है, विशुद्ध आत्मा होती है, मन शरीर चेतना को जीत के विजित आत्मा, जितेंद्रिय को जीत के जितेंद्रिय होता है। सर्वभूत में मुझको ही देखते हुए वो कोई कार्य में लिप्त नहीं होता। तो ज्ञान योगी क्या करता है? समस्त इंद्रियों को इंद्रियों में भरती ऐसा देखते हुए उड़ता बैठता हुआ खाता हुआ जागता हुआ कभी भी वो कर्म बंधनों में नहीं बंधता। इस तरह से वो, लेकिन कर्म योगी क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि वो कमल के पत्ते की तरह पाप उसको पानी की तरह छूता ही नहीं। वो मन इंद्रियां बुद्धि को मुझ में लगाते हुए उसको योग के कार्य करके अपने आप को शुद्ध बना लेता है। वो कर्म फल से युक्त नहीं होता, निश्चिम शांति को प्राप्त होता है। उसको कोई काम करना नहीं था, फल में तो बिल्कुल ही नहीं, फल की शक्ति उसको नहीं दिखाती। वो इस तरह से नव द्वारे देही में इंद्रियों को वश में करके यही सेवा कार्य करता रहता है। उसको कोई कर्म नहीं रखता, फिर भी लोक के लिए वो कार्य करते रहते हैं। कर्म फल का संयोग उसको नहीं सजता था, क्योंकि स्वभाव ही उसका निष्काम कर्म का बन जाता है। भगवान कहते हैं न तो मैं पाप में भागी हूँ, न पुण्य के तरफ ही मैं खेलता हूँ। सब कुछ तुम्हारे प्रारब्ध के कारण होते हैं। अज्ञान होने के कारण तुम जंतुओं की तरह भोगी बन जाते हो, इंद्रियों के अधीन हो जाते हो। जब ज्ञान के द्वारा तुम इसको नाश कर लोगे, तुम अंधकार खत्म हो जाएगा और तुम प्रकाशमान हो जाओगे। तब तुम्हारी बुद्धि मेरे मेरे अधीन होगी, मेरे पर समर्पित होगी। तुम मेरे पे निष्ठा, तुम्हारे मेरे परायण होगी। तो तुम अपने ज्ञान के द्वारा समस्त कलमश क्लेश पापों को काट करके अपुनरावर्ती, पुनर्जन्म नहीं हो ऐसी गति को प्राप्त करोगे। ऐसे व्यक्ति विनय संपन्न ब्राह्मण, कुत्ता, गाय, चंडाल इनमें समभाव देखते हैं, और इस तरह से वो निर्दोष होकर ब्रह्म में स्थित होते हैं। उनको कोई प्राप्य अप्राप्य नहीं, प्रिय अप्रिय नहीं, स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति मुझ में स्थित रहते हैं। ये बाहर का स्पर्श अर्थात पंचेंद्रियों के भोग उनको कोई सुख नहीं देते, सेवा कार्य उनको सुख देता है, और वही मुझको समर्पित करके अक्षय सुख को प्राप्त होते हैं। उनके लिए जो ऐसा नहीं करते, वो भोगों को भोगते हुए दुख योनियों में जाते हैं, और वो कभी भी मुझ में रमण नहीं करते। उनके शरीर के बार बार अंत होते रहते हैं। काम क्रोध का वेग उनके साथ न इस जन्म में सुखी रहता है, न अगले जन्म में कभी सुख रहते हैं। लेकिन जो ऐसा नहीं करते, अर्थात सेवा कार्य करते हैं, वो अंतरात्मा से सुखी होकर के अंतर ज्योति अर्थात अंतर से प्रकाशमान होकर ब्रह्म निर्वाण ब्रह्म गति को पाते हैं। उनके जीवन में कोई कलमश नहीं रहता, द्वंद्व खत्म हो जाते हैं, और सर्वभूत के हित में वो कार्य करते रहते हैं। लेकिन बाकी काम क्रोध से युक्त होकर के जो ये कार्य नहीं करते, वो ब्रह्म निर्माण को कभी विदित पा ही नहीं पाते। जो करते हैं वो पा पाते हैं। भगवान ध्यान की प्रक्रिया बताते हैं कि बाहर से अंदर की तरफ आते हुए नासिका के द्वारों पर ध्यान रखते हुए प्राण अपान को सम करके इंद्रियों को अंतर्मुखी करके मुझ में प्राण हो जाता है। मोक्ष प्राण प्राप्त होके मुझको शांति को प्राप्त करता है। भगवान छठे अध्याय में, जिसका नाम ज्ञान संयम योग है, ऐश्वर्य आत्म संयम योग है, उसके अंदर कहते हैं कि सबसे पहले कर्म फल का आश्रय नहीं लेकर के, फल का आश्रय तो छोड़ना ही पड़ेगा। जो कार्य करता है वही सन्यासी है, वही योगी है। कोई कर्म का त्याग करने वाला, यहाँ कहते कर्म के त्याग से मुक्ति नहीं है। कई कहते अग्नि का त्याग कर दिया, भोजन का त्याग कर दिया, इन किसी त्याग से मुक्ति नहीं। मुक्ति कर्म का त्याग करने से ही होने वाली है। भगवान इस तरह से बार बार सन्यासी के ऊपर कर्मयोगी तारीफ करते हैं। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जिसको सन्यास कहते हैं उसी को तुम योग समझो। अर्थात अच्छा सन्यासी वही है जो योगी है। अर्थात योगी सन्यासी है क्योंकि उसने संकल्पों का त्याग कर दिया है। उसके बिना कोई योगी बनता ही नहीं है। भगवान बार बार ये कहते हैं।
जो योग में आरूढ़ होना चाहता है, जो योगी बनना चाहता है। योगी का तात्पर्य क्या है? समता में स्थित होकर के भगवान के समकक्ष हो जाना ही योगी है। वो करते हुए, एक मननशील योग के लिए करते हुए कर्म कारण कहा गया है, सेवा कार्य करना है। तो योगार्थ मनुष्य उसी से शांति को परम प्राप्ति में कारण में प्राप्त होता चला जाता है। भगवान इसी बात को यहाँ आगे कहते हैं, जो इंद्रियों के भोगों में और कर्मों में जो आसक्त होता है, वो संपूर्ण नहीं होता है, वो संपूर्ण संकल्पों का त्याग कर मनुष्य योगारूढ़ कहा जाता है। और भगवान उस व्यक्ति के लिए बहुत स्पष्ट कर देते हैं कि वो व्यक्ति अपना उद्धार करे, अर्थात अपना पतन न होने दे, अपने द्वारा अपना उद्धार करे, अपना पतन नहीं होते। क्योंकि आप ही अपने बंधु हो, आप ही अपने शत्रु हो। कोई आदमी आपका नुकसान कर नहीं सकता, स्वयं ही आपके शत्रु आप बन सकते हो। ये भगवान हम बड़ा स्पष्ट रूप से यहाँ पे कहते हैं। अगले श्लोक में इसको और क्लियर कर देते हैं कि जिसने अपने आप को जीत लिया वही आपका मित्र है। अर्थात आप ही अपने मित्र कब कहलाओगे? जब अपने आप को जीत लोगे और इस आत्मा को भोगों में लगा दोगे, अर्थात अधोगति पहुंचा दोगे, तो आप ही अपने शत्रु की तरह बर्ताव करने वाले। सब बातें भगवान के बारे में बार बार बता देते हैं। हम ऐसे व्यक्ति कैसे होंगे? जितात्म ने, आत्मा को जीतने वाले, प्रशांत से, परमात्मा को अपने अंदर रखने वाले व्यक्ति। वस्तु उपस्थिति बता रहे, तीन बातें बता रहे, सुख दुख हानि लाभ, और सुख दुख अंदर अनुकूलता प्रतिकूलता मान अपमान में संभाव वाले व्यक्ति मुझको प्राप्त होते हैं। ऐसे भगवान वस्तु के बारे में कहते हैं कि वो व्यक्ति इतने कूटस्थ होते हैं, इतने निर्विकार होते हैं, उनको सोना हो, लोहा हो, और या फिर वो ढेला हो या माटी, उनमें कोई फर्क नहीं। ऐसे व्यक्तियों के बारे में कहते हैं, 9 तरह के व्यक्ति, सुवर्द मित्र वेरी उदासीन मध्यस्थ द्वेष्य संबंधी साधु पापी सभी में सम बुद्धि वाले वो रह करके इस तरह से कार्य करते हैं। 10वें श्लोक से भगवान ने बताना शुरू किया कि भगवान किस तरह से आसन लगाएं। तो कहते हैं सबसे पहले अपरिग्रह यम नियम का ध्यान करें, इच्छाओं का त्याग करें, अपने अंतरात्मा को वश में करके एकांत में बैठ करके मन परमात्मा में। एकांत में कैसे बैठे? तो भगवान ये आसन की बात करते हैं। पहले पवित्र करें शुचोदय से, फिर उस भूमि पर थोड़ी ऊंची जगह पे बैठ करके चेलाजीन कुशोत्रम, पहले कुश फिर कम वस्त्र करके उसके ऊपर अपने आसन को जीतते हुए आगे बढ़े। तते एकाग्रम मन कर, तो अर्थात उस आसन पे आपने क्या करना है? चित्त और इंद्रियों को, क्रियाओं को बस मतलब मन को एकाग्र करते हुए अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करना है। भगवान कहते हैं ऐसा कैसे करेंगे? शरीर, ग्रीवा और सिर को एक तक सीधा रखते हुए, किसी दिशा में न झांकते हुए, अर्धन मूलित होकर के, स्थिर होकर के 3 घंटे तक आसन को जितासन करेंगे, तुम आगे बढ़ जाओगे। ऐसे व्यक्ति कैसे होंगे? प्रसन्न आत्मा हो जाएंगे, अंतःकरण शांत हो जाएगा, वर्तमान और भविष्य, सॉरी भूत भविष्य में नहीं रह, वर्तमान में रह के भयरहित हो जाएंगे। सकलेंद्रिय इंद्रिय संयम करके ब्रह्मचार्य में स्थित होकर के सावधान, मन भटके नहीं, ऐसा सावधान योगी मन का संयम करते, मेरे में चित लगता, मेरे प्राण होकर के ही वो बैठता है, तब वो जीवन का कल्याण पाता है। भगवान इसी बात को आगे और कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति कैसा होता है? वश में केवल मन, मन को सदा परमात्मा में लगाता हुआ, मुझ में ही सम्यक स्थिति निर्वाण परम शांति को प्राप्त होता है। मुझ में सम्यक स्थिति से ही वो निर्वाण परम शांति को प्राप्त हो जाता है। भगवान कहते हैं योग किनका सिद्ध होता है? न ज्यादा खाने वाले का, न खाने वाले का, न ज्यादा सोने वाले का, न जागने वाले का, अर्थात सिद्ध होता है युक्ताहार करने वालों का। लेकिन हम आज 17वें अध्याय से पहले इसका अध्ययन कर लेते हैं। तो निशु से अनुरोध करूंगा 17, 18, 19, 20, 21 आप 6 श्लोक आप पढ़ लीजिए, फिर सल्लाह और बुद्धि पढ़ेंगे। 17वें श्लोक से आप युक्ताहार विहार से, जो बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, वहां से पढ़ना शुरू करें। अनम्यूट करें पहले अपने आप को जी, क्या पढ़े? जय श्री कृष्ण सर। जी जी। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्न नावबोधस्य योगो भवति दुःखः सदा विनियतैः चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृह सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते सदा यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गत
सोमपास्मृता योतो योगमात्मना यत्रो परमते चित्तन् निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखमात्यन्तिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम् वेति यत्र न चैवायं स्थितिश्चलति तत्त्वतः। जी, भगवान ये कहते हैं कि योग, बस इतना ही, ये दुखों का नाश करने वाला योग है। ये कब सिद्ध होगा? यथा योग्य आहार विहार करो, भोजन आपका सात्विक हो, कब खाना है, कितना खाना है, कैसे खाना है, ये पता, और ये भोजन सात्विक तरीके से कमाया गया हो, नहीं तो भिक्षा मांगना ही श्रेष्ठ, छीन के लाया हुआ नहीं। आपका संग दोष नहीं हो, आपका व्यवहार जिसके साथ करते हो वो सात्विक लोग हो, इस तरह की आप यथा योग्य ये कार्य करने में चेष्टा करोगे और हमेशा जागृत रहोगे, अर्थात भोगों में नहीं लिप्त होगे, उनका ये योग सिद्ध हो जाने वाला है। भगवान, मैंने 6-6 घंटे के 4 हमें काल बताए, याद रखिएगा। खर्च कम करना है, उपार्जन ज्यादा, अर्थात सोना कम है, खाना कम है। क्या करना है? सेवा ज्यादा करनी है, और आप चाहें तो उसके लिए संग्रह करने के लिए अपने नियत कर्म भी 2 घंटे बढ़ा सकते हो। इस तरह से वश में किए हुए चित्त को जिस काल में आपने स्वरूप में स्थित होता है, जब आप ये अलग अलग प्रक्रिया प्राप्त करते हुए विकसित से एकाग्र से निरुद्ध, निरुद्ध से समाधि में स्थित हो जाते हैं, तब निष्परा होकर हो जाते हैं, वही योगी कहलाता है, वही योग के बराबर कहलाता है। और उसकी संज्ञा भी दी है, वो कैसा होता है? जैसे दीपक की लो हमेशा ऊपर की तरफ जाती है जब हवा नहीं आती, उसी तरह वो भी तुरंत, इंस्टेंट, तुरंत भगवान में लीन हो जाता है, ऊपर चला जाता है, इतना योगी का है। और मैं सब बहुत सारे साधुओं को देखता हूँ, मैं बड़ी ईर्ष्या भी करता हूँ उनसे, कि जो ये आंख बंद करते हैं, उनके चेहरे से पता चल जाता है वो समाधिस्थ हो गए। वही उन्हीं की इन ज्योति के द्वारा कहा गया। भगवान कहते हैं ऐसे योग करने से निरुद्ध मन, अर्थात एकाग्र से निरुद्ध हो गया है, वो उपराम होता है, अर्थात किसी भी तरह के भोग वासना संशय से अलग हो जाता है, उससे उसकी कोई रति नहीं रहती, उपराम हो जाता है। जिस अवस्था में स्वयं अपने आप को देखता हुआ अपने आप को ही संतुष्ट हो जाता है। क्यों संतुष्ट हो जाता है? क्योंकि उसको अपने आप को ब्रह्म में परमात्मा मिला के परमात्मा को दिखता है। परमात्मा ज्यादा संतुष्टि की वस्तु क्या होगी जिसके माध्यम से संतुष्ट होता रहता है। और फिर उसको क्या मिलता है? परम सुख मिलता है, जिसको आत्यंतिकम कहा गया है, अत्यधिक अधिक सुख कहा गया है, जो इंद्रियों और बुद्धि से जाना नहीं जा सकता, उस सुख की अवस्था में अनुभव करता है। वो उस सुख में जब पहुंच जाता है, जब वो कहने हर समाधि से ऊपर पहुंच जाता है, तब वो विचलित नहीं होता, आगे बढ़ता रहता है। सलाह से निवेदन करेंगे, 22 और 23 श्लोक पढ़े, 22 और 23 श्लोक आप पढ़े। सलाह अनम्यूट करें, 22-23 पढ़े। आबा 24 पढ़ेगी, गुरदीप जी 25 पढ़ ले जी। 26 भी तो करना है, ठीक है, सलाह पढ़े, 22-23 पढ़े। 27 से करना है। हाँ, हमें हमें 26 तक करना, 27 हमने कल किया नहीं था। जैसे मिलके कर ले। लब्ध्वा च परिणामं मनयते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचार्यते तं विद्यात् दुःखसंयोग योगसंगितं स निश्चयेन योक्तव्यो योगो विरचेतसा। बहुत बढ़िया। भगवान ये कहते हैं कि ये जब ऐसा लाभ प्राप्त होता है, उससे बड़ा कोई लाभ नहीं है। कोई लाभ मानने में भी नहीं आता, और बड़ा भारी दुख भी हो जाए तो भी वो विचलित नहीं होते। कुछ भी हो जाए, वो कह रहे नहीं, भगवत सब भगवत कृपा है, दुख भी भगवत कृपा, भयंकर दुख से विचलित नहीं होते। फिर 2 शब्द इस श्लोक में बड़े अच्छे, ये श्लोकों को लेकर के पूरा ध्यान किया जा सकता है। गुरुदेव जी, पहला है दुख संयोग वियोगम, जिसमें दुखों के संयोग का वियोग है, उसी को तुम योग जानो। जब दुख का कोई काय बोलते हैं अस्तित्व कण मात्र भी नहीं रहा, संयोग नहीं रहा, अर्थात वियोग हो गया, दुखों के संयोग का भी वियोग। संयोग क्या? कभी कभार आना तो संयोग कहते हैं, और वियोग मतलब वो संयोग होना ही बंद हो गया। दुख जो कभी कभार आता था वो भी आना बंद हो गया,
वो योग कहता है। दूसरा क्या कहता है, अनिर्विण चेतसा, इस वर्ड को याद रखिएगा। खाली अनिर्विण चेतसा से हम समाधि को पहुंच सकते हैं। इस बिना उकताए अर्थात थकना नहीं है, महीनों लग गए, घंटे लगे, सिद्धता नहीं है, आता क्यों नहीं है, आता क्यों नहीं, ये नहीं करना। आप अनिर्विण चेतसा निश्चय पूर्वक करेंगे तो जीवन में आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। ये श्लोक, दोनों श्लोक इस तरह से भगवान इसको बारे में कहते हैं। अगले श्लोक में भी भगवान ये कहते हैं, संकल्प प्रभाव कामा त्यक्त्वा। ऐसा कौन नहीं करते, संकल्प से उत्पन्न संपूर्ण कामनाओं का में उलझे रहते हो, नहीं कर पाते। उनका जो त्याग कर देता है, वो इंद्रिय समूह को सभी ओर से हटा करके क्या करता है, आगे आगे सने सने वाला श्लोक आएगा। मैं अर्जुन गुरुदेव से निवेदन, आभा से तो गुरुदेव से निवेदन करूँ, 25-26 एक एक करके पढ़ ले। एक 25 पढ़े, एक 26 पढ़े। चले पहले गुरुदेव जी पढ़ ले 25वां, सने सने वाला बहुत अद्भुत श्लोक है, मुझे बहुत पसंद है। हरिओम जी। शनै शनै रूपरमेद बुद्धया धृतिगृह्यतया आत्मसंस्थानं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। भगवान ने दो बातें कहते हैं, एक तो धैर्य रखना, उकताना नहीं है, उकताना नहीं का दूसरा भाव है धैर्य रखना, धृति धारणा, धीरज रखना है। उस धैर्य वाली बुद्धि के द्वारा सने सने, ये मंत्र याद रखिएगा, सने सने सने। जब भी कोई लगता है जीवन में घटना घट नहीं रही, इस मंत्र को याद कर लेना, सने सने। सब कैसे घटेगा, सने सने, धीमे धीमे घटने वाला है, धीरे धीरे उपराम हो जाएंगे, अर्थात इन सब कामनाओं से आप मुक्त होकर भगवान को पा जाएंगे। और मन बुद्धि को आत्म संस्तम, परमात्मा में स्थित करके फिर और कुछ भी चिंतन नहीं करना है, फिर और कुछ चिंतन आप कर ही नहीं सकोगे। वो इतना बड़ा है, इतना सर्वव्यापी है, उसके अलावा चिंतन करोगे तो आप क्या करोगे। तो अब आभा से निवेदन करेंगे, आप 26वां श्लोक पढ़े, जो हमने जिसमें 8 तरह के भाव पढ़े थे ध्यान लगाने के लिए, जो मैंने आपके ग्रुप में भी डाले। उम्मीद है आपने देखे होंगे, समझे होंगे। एक आधी बार उनको पढ़ लिया करें, हो सके तो हाथ से लिख लिया करें और ध्यान में भी उनको प्रयोग करें। जी 26वां श्लोक आभा पढ़े आप। यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्यैतद् आत्मन्येव वशन्नयेत्। भगवान कहते हैं अस्थिर चंचल मन जहां जहां विचरण करता है, वहां से हटाकर इसको परमात्मा में ही भली भांति लगाने के तरीके आपने देखे ही। मैं दोबारा समय का सदुपयोग कर रहा हूं तो उनको नहीं उबारा ले रहा हूं, लेकिन इन 8 को बार बार पढ़े, याद करें। पता नहीं आपकी कौन ताले की कौन सी चाबी हो। जैसे निशु कहते हैं कि मुझे तो सुहा पसंद आता है, तो कोई भी जो चाबी हो, चाबी पकड़ ले। 8 चाबी जुटनी है, ताला एक चाबी से खुल जाएगा। आपकी चाबी कौन सी है वो आपको ढूंढनी है, ठीक है ना, ध्यान लग जाएगा। अब ऐसा देखिए कैसा होगा, भगवान यहाँ बताते हैं साधन का फल क्या होगा। ऐसे जब आप कर लोगे, चाबी लगा लोगे, प्रशांत मनसम एनम योगिनम सुखम उत्तमम उप एति शांत रसम ब्रह्म भूतम कलमसम। अकलमसम लिखा गया है, भूतम अकलमसम, जिसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसा करने वाला के पाप नष्ट हो गए। शांत रजसम, इसका रजोगुण शांत हो गया है। प्रशांत मनसम, इसका मन सर्वथा शांत निर्मल हो गया है। और इस ब्रह्म रूप बने हुए योगी को निश्चित ही उत्तम सुख प्राप्त होता है, इसको साथ सुख अपने आप प्राप्त हो जाता है। क्या भाग है, तो भगवान कहते हैं प्रशांत मनसम हेनम ब्रह्म भूत कलमसम, संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। अर्थात तमोगुण और तमोगुण की अप्रकाश, अप्रवृत्ति, प्रमाद, मोह, ये सारी वृत्तियां 14 अध्याय बताएंगी, सब नष्ट हो जाती है। इसी को यहाँ अकलमसम, तो कलमस क्या है हमारे जीवन में, मोह अप्रवृत्ति, यही हमारे जो गुण, लोभ की प्रवृत्ति, नए नए कार्यों में लगना, अशांति, स्पृहा, ये वृत्तियां शांत हो जाए तो उसी को शांत रजसम कहा। तमोगुण रजोगुण वृत्तियां शांत होने, जिसका मन स्वाभाविक शांत हो गया, जिसका मन संकल्प को उपरति हो गया, ऐसे स्वाभाविक शांत मन वाले योग को प्रशांत मनसम कहा। प्रशांत कहने का तात्पर्य है कि ध्यान योगी जब तक अपने मन को अपना मानता है तब तक मन अभ्यास से शांत हो सकता है। पर प्रशांत अर्थात सर्वथा, तो शांत और प्रशांत में फर्क है। जब एक बार मन से उपराम हो जाते, मन को अपना नहीं मान देते, शब्द विच्छेद नहीं होता है, राग द्वेष में नहीं फंसते, तो स्वाभाविक शांत हो जाते हैं। भगवान ने जिस उपरामता का वर्णन किया है
वही उपराम होने से ही आप पाप रहित शांत रजोगुण वाला प्रशांत मन वाला है। इस योगी के लिए यहाँ एनम पद का प्रयोग हुआ है। उत्तम सुख सात्विक उसी को प्राप्त होता है जिसका निश्चय पूर्वक योग करने की कहा गई, सह निश्चय योग तो हुए, तो उस योग का अभ्यास करने को निश्चय ही उत्तम सुख की प्राप्ति हो जाएगी। इसमें किंचन मात्र भी संदेह नहीं है। निसंदिग्धता बताने के लिए यहाँ ही शब्द यूज आया है। सुखम उपेति, इसका तात्पर्य योग सबसे उपराम हो गया, ऊपर पहुंच गया, उत्तम हो गया है, उसको उत्तम सुख की खोज नहीं करनी पड़ती। उस सुख की प्राप्ति के लिए कोई उद्योग परिश्रम नहीं करना पड़ता। वो उत्तम सुख स्वतः ही स्वाभाविक प्राप्त हो जाता है। जब आप ध्यान में बैठते हो वो उत्तम सुख अपने आप मिल जाता है, आपको रजस तमस नहीं सताते। यही इस श्लोक का भाव है। 28वें श्लोक में कहते हैं, युञ्जनेव सदात्मानं योगी विगत कलमश सुखेन ब्रह्म स्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते। भगवान कहते इस प्रकार अपने आप को युंजन मतलब परमात्मा में लगाता, विगत कलमश पाप रहित योगी किसको, योगी सुख पूर्वक ब्रह्म प्राप्ति को प्राप्त करके अत्यंत सुख को प्राप्त कर लेता है। अब ये कहानी कहां से वापस वही बात हो रही है, पहले आप सात्विक सुख पाओगे और उससे फिर अत्यंतिक सुख की तरफ जाओगे। तो भगवान ने कहते हैं अपने लिए जो भी अभ्यास किया जाता है वह अभ्यास यहाँ तो अन्य अभ्यास जब एक लेवल पूछ जाए तो अभ्यास नहीं करना पड़ता। अभ्यास भी तो कर्ता भाव है, मैं अभ्यास कर रहा हूँ ध्यान का, ये भी तो कर्ता भाव। एक समय आता है जब आपको अभ्यास ही नहीं करना पड़ता, स्वतः ही सब कुछ स्वतः ही घटने लग जाता है। तो ये कहते हैं अनाभ्यास ही अभ्यास है। अपने स्वरूप अपने आप को दृढ़ रखना ही अभ्यास है। जब आप भगवान में स्थित हो जाते हो और उसी लोक में बैठे, जैसे कई लोग है ना भगवान के मंदिर में जाके गर्भगृह में बैठ जाते हैं, वहां से हटता ही नहीं है। लोग पीछे वाले कहते हैं गुरदीप जी हमारी भी लाइन है, हमें भी आगे नहीं, तो नहीं नहीं मैं तो यही रहूंगा, मैं नहीं दिया, मुझे भगवान के पास ही रहना है। तो ऐसे लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा भगवान के पास स्थित होते हैं, इनको वहां से हटने की जरूरत नहीं है, वो वहीं धड़ रख, वहां मंदिर में बैठे तो हटना पड़ेगा, लेकिन समाधि लगा के जब भगवान को अंतर्मुखी में पालोगे तो आपको ये अभ्यास वर्ते की जरूरत नहीं है। अहंता ममता से रहित होकर के पाप से रहित हो जाता है, और इनसे अहंता ममता संबंध रखना ही पाप है। संसार के साथ ममता है, अहंकार है, तो यही पाप है। इंजुनेय पद सगुण पद के लिए है। अब यह सगुण निर्गुण की बात की है, यह इंजुनेय पद निर्गुण के ध्यान के लिए है। कहते हैं सगुण से निर्गुण की यात्रा होती है। पहले भगवान है ऐसा मानना है, उनका स्वरूप को देखना है, फिर जब परम शांति को पाओगे तो निर्गुण पद पा जाओगे। यहाँ नियत मानस है, विगीत कलम से भी है, परमात्मा मन लगाने की मुख्यता है, जड़ को त्याग करने की मुख्यता है। परमात्मा का चिंतन करते थे मन सगुण परमात्मा में तल्लीन हो जाता है, तो संसार स्वतः ही छूट जाता है। और जहाँ ऐता मन तक संसार से कलम से संबंध विच्छेद हो जाता है, परमात्मा अर्थात आपका जो ध्येय था, याद रखिएगा 3 भाग, ध्याता, ध्यान और ध्येय। ध्येय क्या है, परमात्मा, उसमें जब लीन हो जाते दोनों का मतलब एक ही है, अर्थात परमात्मा लगने से संसार छूट ही जाता है और संसार को छोड़कर परमात्मा में स्थित हो जाता है। सुखेन ब्रह्म स्पर्शम अत्यंतम सुखमश्नुते, ब्रह्म के साथ जो भिन्नता उसमें मेपन का संस्कार नहीं होता और सुख पर ब्रह्म का स्पर्श करने लग जाता है। जिस सुख को अनुभव कर उसी को अत्यंत सुख कहा गया, वो योगी प्राप्त। ये बात आगे भी आई है, अत्यंत सुख को अक्षर सुख कहा गया 5वें अध्याय के श्लोक में, आत्यंतिक सुख कहा गया 6वें अध्याय के 21वें श्लोक में। ये एक ही परमात्मा तत्व आनंद के वाचक है। भगवान कहते हैं जिस सांख्य योग के वर्णन है उसके अनुभव का वर्णन, अब क्या अनुभव करता है वो वर्णन किया जा रहा है। सगुण और निर्गुण के ध्यान योगियों का अनुभव बताया गया। बहुत गूढ़ बात है, तो बहुत आनंददायक बात, जितना समझ लो उतने से कल्याण हो जाएगा। सर्वभूतम तम सर्वभूत आत्मानम सर्वभूतानि च आत्मनि। जब चात्मनि होते ना, चात्मनि नहीं पढ़ा करें, च आत्मनि पढ़ा करें। च शब्द, रे शब्द, स शब्द यहाँ सिर्फ शब्दों को जोड़ने के लिए आते हैं, इनको भाव में नहीं लेना चाहिए। इक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शिन है, अर्थात सब जगह अपने स्वरूप को देखने वाला समदर्शी होता है। वो योग युक्त, ध्यान योग से युक्त अंतःकरण वाला, वो सांख्य योगी भी बन जाता है। आत्मा अपने स्वरूप को संपूर्ण प्राणी में स्थित देखता है और संपूर्ण प्राणियों को अपने स्वरूप में देखता है। वही भगवत दर्पण यज्ञ वाली बात है, सब में परमात्मा को देखो और अपने अंदर भी सभी प्राणियों को देखो। इक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन है, सब जगह एक ही सच्चिदानंद परमात्मा परिपूर्ण है, सब जगह भगवान ही भगवान है। जैसे कोई मनुष्य चीनी से बने हुए अनेक खिलों के नाम आकर त्रुपति करने देख ले,
या लोहे से बने हुए अनेक अस्त्र शस्त्र देख लें, या मिट्टी से बने हुए अलग बर्तन देख लें, आभूषण देख लें, उन सब में एक चीज तो कॉमन है ना, किसी में मिट्टी है, किसी में लोहा है, किसी में सोना है। उसी तरह योग व्यक्ति, हर एक व्यक्ति में, वो गुरदीप में ही भगवान देख रहा है, आभा में भी देख रहा है, निशु में भी देख रहा है, सरला में भी देख रहा है। वो इसके अलावा कुछ देख ही नहीं सकता, कि ध्यान योग का अभ्यास करते करते अपने स्वरूप में तल्लीन हो गया, अंतःकरण से संबंध विच्छेद हो गया, और सर्वभूत स्तम आत्मानम सर्वभूतानि च आत्मनि, ये संपूर्ण प्राणी में अपनी आत्मा को अपने समत सत्व स्वरूप की स्थिति देखता है। जिस साधारण प्राणी सारे शरीर में अपने आप को देखता है, अपने सभी अवयवों में कोई पूर्ण रूप से देखता, ऐसे समदर्शी सब प्राणियों में अपने स्वरूप को स्थित देखता है। खुद भगवान में स्थित हो गया और भगवान सब में देखता है, अर्थात उसने अपना और विस्तार कर लिया है। जैसे किसी को नींद में स्वप्न आए तो स्वप्न में स्थावर जंगम प्राणी पदार्थ देखता है, पर नींद खुलने पर क्या होता है, स्वप्न की सृष्टि नहीं दिखती। अतः स्वप्न में जो कुछ को कौन बनाता, वो स्वयं ही बन गया था। जागृत अवस्था में किसी जड़ या चेतन प्राणी पदार्थ की याद आती है तो मन से दिखने लगता है, और याद हटते ही सब दृश्य अदृश्य हो जाता। आप किसी को याद करोगे तो मन से दिखेगा ना। फिर आप ध्यान में यही तो करते हैं, जब आप कहते हैं कि आप धारणा करो एक फूल की, एक कमल खिल रहा है, सूर्य उदय हो रहा है, तो आप उसकी कल्पना करते हो, अनुभूति कर पाते हो। और लेकिन जब आप याद हटा दोगे, मैंने आगे सूर्य के आगे बोल दिया नदी, तो आप सूर्य छट के नदी में चले जाओगे, सब दृश्य अदृश्य हो जाता है। याद में सब कुछ अपना ही बना, ऐसे ध्यान योगी संपूर्ण प्राणी में अपने स्वरूप को देखता है। संपूर्ण प्राणी में सत्ता रूप से अपना ही स्वरूप है, तुम की स्वाद। ये क्यों है, मैं सब में क्यों, मैं सब में थोड़ी हो सकता हूँ, लेकिन मैं जब स्वरूप में स्थित हो गया, मैं स्वयं परमात्मा में स्थित हो गया, तो सब में नहीं, ये तो हो गया, अर्थात परमात्मा सब में है। मैं परमात्मा को देख रहा हूँ। संसार को किसी को एक बार देखने में दोबारा उसको देखना चाहे तो देख ही नहीं सकता, क्योंकि पहला वाला रूप बदल। बहुत गहरी बात है गुरुदीप जी, आप जो कल थे वो आज नहीं है, बल्कि मैं कह रहा हूँ आप 5 मिनट पहले जब श्लोक बोल रहे थे, वो प्राणी अब नहीं है आप, वो प्राणी तो आगे चला गया। अब नए प्राणियों, हर पल परिवर्तन हो रहा है। ऐसे परिवर्तन वस्तु व्यक्ति आदि में योगी अपरिवर्तनशील अपने स्वरूप को देखता है, अर्थात भगवान को देखता है। सर्वभूतानि च आत्मनि, संपूर्ण प्राणियों को अपने अंतर्गत देखता है। असीम सिद्धन स्वरूप सभी प्राणियों का सारे संसार को देखता है। जैसे एक प्रकाश के अंदर, जैसे आप एक प्रकाश में 7 तरह के रंग होते हैं, इंद्रधनुष होते हैं ना, लाल पीला काला नीला, सब प्रकाश से ही बनते हैं, प्रकाश में दिखते हैं। वह जितनी वस्तु सब सूर्य से उत्पन्न हुए हैं, सूर्य के प्रकाश में दिखती है। योगी संपूर्ण प्राणियों को अपने स्वरूप से संपूर्ण लीन होते हुए संपूर्ण में देखता है। भगवान कहते हैं जो कुछ दिखता है सब अपना स्वरूप ही दिखता है। सब प्राणियों अपने को स्थित बताया, पर अपने में प्राणियों को स्थित नहीं बताया, कि मेरे में सारे प्राणी नहीं है, सब में मैं स्थित हूँ। कहने का तक प्राणियों में तो अपनी सत्ता है, पर अपने में प्राणियों की सत्ता नहीं है। सबको अपने अंदर डाल दोगे तो बहुत भीड़ हो जाएगी, फिर ममता भी हो जाएगी, अहंता भी हो जाएगी। उनमें ईश्वर दर्शन करो। स्वरूप तो सदा एक रूप होने वाला, प्राणी उत्पन्न और नष्ट होने वाले। ये प्राणी कैसे रह सकते हैं, नष्ट और उत्पन्न होने वाले। मर जाएंगे तो दुख होगा ना, मेरे अंदर ये थे, मेरे ये रिश्तों से ममता हटाने का सूत्र है। इस श्लोक का तात्पर्य व्यवहार में प्राण से अलग अलग बर्ताव होता है, परंतु अलग अलग बर्ताव होने पर भी उन समदर्शी योगी में स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ता। वही विदा विनय संपन्न चंडाल समदर्शी है, लेकिन व्यवहार एक सा नहीं करता है। ऐसा नहीं चंडाल को बुला करके वो श्राद्ध कराता है, ऐसा नहीं, श्राद्ध का भोजन का ऐसा नहीं करता, या कुत्ते का दूध पीने की बात करेगा, नहीं करेगा। समदर्शी उनमें भगवान देख रहा है, लेकिन व्यवहार में नहीं देखता। भगवान ने भक्ति योगी का वर्णन किया, सगुण साकार का, उस अनुभव की बात एक श्लोक आज और करके हम कल का अधूरा काम पूरा करेंगे। योम पाम पश्यति सर्वत्र सर्वचयमयि पश्यति तस्याम न प्रणश्यामि स च मैंने प्रणश्यति। भगवान कहते हैं जो भक्त सब में मुझे देखता है, जो सब में मुझे देखता है और मुझ में सबको देखता है, दो बातें करनी है। मैंने गुरुदीप जी में भगवान को देखना है, सर्वत सब में मुझको देख रहा है और मुझ में सबको देखता है। और भगवान जब देखूं तब भी उसमें गुरुदीप दिखाई दे, विराट दर्शन में दिखाई देगे ना, भगवान में सारे सृष्टि दिखाई देने वाली है। तो गुरुदीप जी में भगवान देखूं, और जब भगवान को देखूं तो उसमें गुरुदीप जी दिखाई देने चाहिए मेरे लिए। अर्थात भगवान के मंदिर में चले गए, वहां भी गुरुदीप जी दिखाई दे, गुरुदीप जी में ही भगवान दिखाई दे, तो वो मेरे लिए कभी, मैं उसके लिए मैं कभी अदृश्य नहीं होता, और न मेरे
और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता, मैं भी उसके लिए अदृश्य हूँ। कैसे अदृश्य हो गए? जो सामने आ रहा है गुरदीप सलाह सभी में भगवान देगा, तो भगवान मुझसे अदृश्य कैसे हो सकता है? भगवान तो अदृश्य तब होगा ना जब मैंने आप सामने जो खड़ा है उसने भगवान को देखना बंद कर दिया। बहुत सुंदर सूत्र है ये। यो मां पश्यति सर्वत्र, सब देश काल वस्तु व्यक्ति पशु, यहाँ पशु तक आया है, पक्षी देवता यक्ष राक्षस बुरे व्यक्ति भी पदार्थ परिस्थिति घटना आदि मेरे को देखता है। यह एक सुंदर उदाहरण भगवान देते हैं कि एक भगवान के जब भगवान अवतार लिए थे कृष्ण अवतार, तो ब्रह्मा जब ये भगवान जब लीला करते थे, ब्रह्मा आदि संशय में ये कैसे भगवान है, माखन छोड़ते पक्षी बाल ग्वाल बाल के साथ रहते, भगवान नहीं हो सकते। ब्रह्मा जी ने क्या किया, उनके सारे ग्वाल बाल बछड़े चुरा लिए, चुरा करके अपने लोक ले गए। अब जो ही भगवान को पता चला ये माया, भगवान ने क्या किया, कहते हैं 1 साल तक भगवान सारे बछड़े बन करके रहे, सारे ग्वाल बाल बन के रहे, उनके बेट सींग बांसुरी वस्त्र आभूषण सब कुछ वहीं बन गए। और बड़ा सुंदर श्लोक है, पूरा श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 13वें अध्याय के 19वां श्लोक है। ये बहुत अद्भुत कल्याणकारी श्लोक है। मैं अज्ञानी हूँ, थोड़ा पढ़ने का प्रयास करता हूँ। कपू वपु, वपु कहते यावर्त कार्यं यावदिष्ट विषाणु वेणु दलसी, वेणु कहते हैं बंसी को, गयाधिभूषाम्बर वस्त्र, भूषाम्बर मतलब वस्त्र, या वछली गुणा विदा कृति, जैसे गुण है वैसे कृति बना ली, या विहारादिकम सर्व विष्णुमयम गिरो अंक सर्व रूपो वभो। भगवान कहते हैं बालक बछड़े संख्या में जितने थे, जितने छोटे छोटे उनके शरीर थे, उनके हाथ पैर जैसे थे, उनके पास जैसी छड़ियां सींग बांसुरी पत्ते छींके वस्त्र आभूषण शील स्वभाव गुण नाम रूप जैसी अवस्था थी, जैसे खाते पीते चलते आदि थे, वैसे उतने पर संपूर्ण भगवान प्रकट हो गए। ये संपूर्ण जगत के विष्णु स्वरूप में मूर्ति में होकर प्रकट हो गए। ये लीला 1 वर्ष तक चलती रही, किसी को पता ही नहीं चला। पहले बछड़ों में से तो केवल वही बछड़े दूध पीते थे जो छोटे होते। अब माए गाय क्या करे, बड़े बछड़ों को भी दूध पिला रही है। पता है क्यों पिला रही है? उनमें भी उनको भगवान दिख रहे हैं। छोटे बछड़े तो घूमने जाते नहीं थे, बड़े बछड़े तो जाते थे बाहर। तो पहले तो गायें क्या होती, जन्म के छोटे बछड़ों को दूध पिलाती थी। अब बड़े बछड़े जो घूम के आ गए उनको भी गायें दूध पिला, लोग आश्चर्य करे बड़े बछड़ों को दूध क्यों पिला रही, वो बछड़ों को नहीं दूध पिला रही है, उनमें भगवान देख करके भगवान को दूध पिला रही है। एक दिन बलराम जी ने जब ये देखा कि ये हो क्या रहा है, कि पहले बछड़ों को जो मारती थी वो उनको पिलाने के लिए दौड़ रही है। गोपों ने गायों को रोका लेकिन गाय मान ही नहीं रही थी, तो गाय पे गुस्सा आया। अपने अपने बालकों को देखा तो उनका गुस्सा शांत हो गया, स्नेह बढ़ गया। वो भी बड़े बच्चों को भी माथा सूंघने, इस लीला को देख के बलराम जी ने सोचा ये बात क्या है। ध्यान लगाया तो पता चला सब कुछ कृष्ण ही है, उनके अलावा कोई सत्ता ही नहीं। सर्वचय मयि पश्यति। इसी तरह भगवान कहते हैं जब मैं सब में स्थापित हो सकता हूँ, मैं सब में हूँ, तो तुम मुझे क्यों नहीं देख लेते। जो भक्त देश काल वस्तु व्यक्ति घटना प्रत्येक मेरे अंतर्गत देखता है, वो भगवान आगे विश्व रूप दिखाते हुए दिखा भी देंगे कि चराचर सारा संसार मुझ में ही स्थित है। कहेंगे एकस्तम जगत्करम पश्चात् सचराचरम मम देहे, मेरी देह में समस्त सरासर है, संपूर्ण प्राण में देख रहा हूँ। अर्जुन भी कहता है पश्यामि देवास्तम देव देवे सर्वास्ता भूत विशेष संगान। संजय ने भी यही कहा, अर्जुन भगवान के शरीर में सारे संसार को देखा। तत्र एकस्तम जगत्करम परवी भक्त अनेक धा। तात्पर्य अर्जुन ने भगवान के शरीर में सबको भगवत स्वरूप ही देखा। ऐसे भक्त को देखने सुनने समझने में जो कुछ आता है उसको भगवान में ही देखता है, भगवत स्वरूप ही देखता है। तस्याम न प्रणश्य, भक्त सब जगह मुझे देखता है, तो मैं उससे कैसे छिपूं। भगवान कहते हैं मैं कैसे छिपूं, मेरे सामने लैपटॉप आया, लैपटॉप में मैं भगवान देखना शुरू कर दिया। अब भगवान मुझसे छुपेंगे कैसे, किसके पीछे छुपूं। उस भक्त के लिए भगवान कभी अदृश्य नहीं होते, निरंतर उसके सामने ही रहते। कितना सुंदर है भगवान को पाना। सच है मैंने प्रणश्यति, जब भगवान को सब जगह देखते तो भगवान भी भक्त को सब जगह देखते। ये बड़ी बात है। जब आपने गुरुदीप में भगवान देख लिया तो गुरुदीप जो भगवान है वो भी तो मुझे ही देख रहे हैं। तो भगवान भी कहते हैं कि भक्त को सब जगह देखते हैं। और क्यों देखते हैं, कि भगवान का नियम है जो जिस प्रकार मेरी शरण लेते हैं मैं भी उसको उसी प्रकार आश्रय दे। ये था मां प्रपद्यन्ते तां सत्येव भजाम्यहम्, चौथे अध्याय में कहा था। भक्त भगवान के साथ घुल मिल जाते हैं, आत्मीयता एक हो जाती है,
भगवान अपने स्वरूप में सबको सब जगह देखते हैं। इस दृष्टि से भक्ति भगवान के लिए कभी अदृश्य नहीं होती। यहाँ शंका होती है, भगवान के लिए तो कोई भी दृश्य नहीं है। वेदांत संप्रेतानि वर्तमानी च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि, फिर यहाँ केवल भक्त के लिए क्यों कहा है? वह मेरे लिए अदृश्य, सबके लिए क्यों नहीं कहा? इसका समाधान, भगवान के लिए कोई भी अदृश्य नहीं, भगवान सबको देखने है भगवान, लेकिन उसके भाव के कारण भगवान भी उसको सब जगह दे, भक्त के कारण भगवान को सब जगह देख। तो जो भगवान से विमुख होकर संसार में आसक्त है, उसके लिए भगवान अदृश्य है, उसको भगवान नहीं दिखते। वो फिर एप्पल में दिखेगा, वो किसी ब्रांड में दिखेगा, वहां की तरफ जाएगा, तो भगवान उसको कैसे दिखेंगे? नाम प्रकाश सर्वस्य, अतः उसके भाव के अनुभव भी भगवान के लिए अदृश्य है। वह भी जितने अंश में उसका भगवान के प्रति भाव नहीं है, उतने अंश में भगवान के लिए अदृश्य रहता है। ऐसी बात भगवान 9वें अध्याय में भी कही है, मैं सब प्राणियों में समान हूं, न तो मेरा कोई द्वेषी है, न कोई मेरा प्रिय, परंतु जो भक्ति पूर्वक मेरा भजन करते हैं मेरे हैं और मैं उनमें हूं। भाव क्या है? पुरुष आत्मज्ञान की बात कर, भगवान परमात्मा ज्ञान की बात कही। ज्ञान में किसी साधन में ज्ञान के संस्कार होने से विवेक की प्रमुखता रहती है, किसी साधन में भक्ति के संस्कार रहने से सदा विश्वास की मुख्य रहता है। ज्ञान के संस्कार वाला ध्यान योगी विवेक से आत्मा का अनुभव करता है। सर्वभूत आत्मानम सर्वभूतानि च आत्मनि, और भक्ति के संस्कार वाला ध्यान योगी सदा विश्वास पूर्वक परमात्मा का अनुभव करता है। यो मां पश्यति सर्व सर्व चाहिए मई पश्यति, सब में वही है। यो मां पश्यति सर्व पद का भाव है, जो मेरे को दूसरों में भी देखता है, अपने में भी देखता है। सर्वचय माई पश्यति पदों का भाव है, जो दूसरों को भी मेरे में देखता है और अपने को भी मेरे में देखता है, अर्थात दूसरों में भी मेरे को देखकर अपने में भी मेरे को देख, दोनों एक ही हैं। गुरदीप जी में एक क्यों? दोनों में वो ईश्वर, दोनों में एक ही जगह दर्शन कराऊं, तो फर्क कैसे क्यों? जैसे सब जगह बर्फ ही बर्फ पड़ी हो। अभी आप केदारनाथ जाएं, बद्रीनाथ जाएं, बर्फ छिपेगी कैसे? बर्फ के पीछे बर्फ रखने पर भी तो बर्फ ही दिखेगी। ऐसे सब छुपम एक पे भगवान छिपेंगे कैसे? किसके पीछे छिपेंगे? क्यों छिपेंगे? क्योंकि परमात्मा स्वादुष सत्ता है नहीं। तो परमात्मा शरीर और शरीर सत असत जड़ चेतन ईश्वर जगत सगुण निर्गुण साकार निराकार, कोई विभाग, ये हमने अपने विभाग बना लिए। भगवान साकार है, भगवान निराकार है, तो उस एक में अनेक विभाग है, अनेक विभागों में वे एक ही है। ये विवेक विचार का विषय नहीं है, और तो श्रद्धा विश्वास का विषय। सब कुछ परमात्मा है, इसको साधक श्रद्धा पर मान ले, स्वीकार कर ले। जो ही मान लिया ऐसा अनुभव होने लग जाए। साधक पहले परमात्मा को दूर देखता है, फिर नजदीक देखता है, फिर अपने में देखता है, फिर केवल परमात्मा को देखता है। कर्म योगी परमात्मा को नजदीक देखता है। जब तीनों बातें बताइए, कर्म योगी परमात्मा को नजदीक देखता है, ज्ञान योगी परमात्मा को अपने में देखता है, और जो भक्ति योगी है वो सब जगह परमात्मा को देखते हैं। कुल मिलाकर यहाँ भगवान कहीं न कहीं भक्ति योग में इंटर हो गए। यहीं पे हम लोग अपने चारों श्लोकों का पूर्ण करते हैं। कल इस भक्ति योगी के लक्षण देखेंगे। तो मैं निवेदन करता हूँ निशु से, प्रथम 2 श्लोक आप पढ़ लें, 27 और 28, 27, 28। प्रशांत मनसं येनैः योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम् युञ्जनैवं सदात्मानै योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते। इसमें बहुत सर सुंदर। पहले श्लोक में, इसका भावार्थ बताइए। हाँ जी, पहले श्लोक में भगवान कहते हैं कि जिसके सब तमोगुण और रजोगुण शांत हो गए और जिसका मन भी शांत हो गया, ऐसा योगी परम सुख यानी परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। अच्छा सा यहाँ सात्विक सुख कहा गया है, परमात्मा सुख अगले 2 में आएगा। अगले श्लोक में उत्तम कहा गया है, उत्तम कहा गया है सात्विक सुख, उत्तम सुखम को सात्विक सुख कहा गया है। यह सात्विक सुख की बात है, वो एक स्टेज आगे की बात है परमात्मा सुख, जो अगले श्लोक में आएगा। जी जी आगे बढ़े। सर मुझे एक चीज पूछनी थी, अहता का मतलब क्या होता है? अहता और ममता। अहता मतलब अहंकार, अहंकार, अहता मतलब अहंकार, ये मेरा है, मैं ये हूँ। अहंता मतलब अहंकार, ममता मतलब भोगों में या प्राणी पदार्थ में ममता रखना। तो दूसरे श्लोक में उन्होंने बोला है जिसमें अहंकार, जो योगी अहंकार और ममता से रहित हो, और जिसमें रजोगुण और तमोगुण भी नहीं हो,
वह और अपने आप में वो एक दृढ़ निश्चय किया हुआ है, दृढ़ता से वो अपना कार्य करता है। और वह पापों से, तो वह योगी पापों से रहित हो जाता है। और वह जब वो मेरे में मन लगाता है, तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि वो परमात्मा में मन लगा रहा है, बट ये इम्पोर्टेंट है कि योगी जो है वो दृढ़ता से रहे, ताकि, और जब वो दृढ़ता से रहेगा और उसका मोह समाप्त हो जाएगा, तो धीरे धीरे वो परमात्मा में पापों अपने से आप मुक्त ही हो जाएगा। लीन हो जाएगा। वो अब यहाँ अत्यंतिक सुख की बात की, वही जो पहले कर गए थे अत्यंत सुखी। पहले आपको रजस सात्विक सुख प्राप्त होगा, सात्विक सुख में वापस आप नीचे गिर भी सकते हो, कभी कामना आ गई रजस में चले गए, कभी प्रमाद आ गया। लेकिन जब आप सात्विक, सारे ये सात्विक सुख क्या काम करेगा, विवेक को देगा, और विवेक से आप सारे कलमश, सारे पाप, ममता, अहंता, ये सब खत्म कर देंगे, पाप रहित हो जाएंगे। जब पाप रहित शुद्ध हो जाएगा, तो एक सुंदर भजन है ना, तेरे द्वारे कैसे आऊं, ये पाप की गठरी लेकर के, कुछ ऐसा ही भजन था उसका, कि ये पाप की पोटी लेके तेरे द्वारे कैसे आऊं। तो यहाँ भगवान कहते हैं कि जो पाप है उनको नष्ट करने से कर दूंगा, तुम अत्यंतिक सुख को प्राप्त हो जाओ। तो ये है, ये मेली चादर ओढ़ के द्वार तुम्हारे कैसे आऊं, ये बात है ना। तो मेली चादर यहाँ पे हट गई है, अब अत्यंत सुख को आप प्राप्त हो गए हो। गुरुदेव जी से निवेदन करूंगा कि आप उसके अगला श्लोक पढ़े, 29वां श्लोक पढ़े। जी प्रभु जी। हरिओम जी। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इक्षते योगयुक्तमात्मा सर्वत्र समदर्शन है। हरिओम। हाँ, तो कैसे करता है वो व्यक्ति, क्या देखता है सब में? जो ध्यान योग से युक्त है वो अपने स्वरूप को बहुत अच्छे से देखने वाला है। अंतःकरण वाला सांख्योगी अपने स्वरूप को संपूर्ण प्राणियों में देखता है, कि वो ये समझता है कि जैसा मैं हूं वैसे ही सामने वाला भी है। ऐसे बस देखते हुए संपूर्ण प्राणियों को अपने ही स्वरूप में देखता रहेगा, कि जैसे मैं कार्य कर रहा हूँ सबको वैसे ही करना है और वैसे ही करने हैं, जैसा उसका आचार व्यवहार है वैसे ही उसके अंदर सभी का भी होना चाहिए। और प्रभु मेरे को थोड़ा सा ये जागृत अवस्था में किसी भी जड़ चेतना प्राणी पदार्थ की याद है तो मानने देखने लग जाता है। अगर वो होशोवास में अगर दैट मीन्स कि वो अपनी चेतना अपने अंदर है, एक लयबद्ध के अंदर है, तो ये इसका योगी बहुत अच्छे तरीके से इसकी साधना कर सकता है। प्रभु ये मेरे को थोड़ा जहन में आया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जैसे भगवान ने बताया, बर्तनों में कैसे ही बर्तन बनाओ, मिट्टी तो एक है ही ना, वैसे ही उन सब में मैं हूँ। ये जब आप देखने लग जाते हैं, तो सभी प्राणियों में, संपूर्ण प्राणियों वो को बड़ी अपने स्वरूप में देखने का तात्पर्य है, मैं भी परमात्मा हूँ, ये भी परमात्मा है, दोनों एक ही हो गए ना। सोने के दो बने हुए बर्तन में कॉमन क्या है? दो आभूषणों में सोना ही तो कॉमन है। तो गुरदीप जी में भी वही सोना है, मेरे में भी वही सोना है। सोने को परमात्मा से बदल दीजिए, गुरदीप जी में परमात्मा है, मुझे, हम दोनों आभूषण है, हम दोनों भगवान के आभूषण है। आप में भी सोना है, मुझ में भी सोना है, अर्थात आप में भी भगवान है, मुझ में भी भगवान है। बस इतनी सी बात है, ठीक है ना। सलाह से निवेदन करेंगे, 30वां श्लोक पढ़े। ब्रिज फोर्थ। इसका पढ़ूं क्या? हाँ, 30। मेरा बंद हो गया था। यो मम पश्यति सर्वत्र सर्वैश्च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। क्या कहा भगवान ने इसमें? इसमें भगवान कहते हैं मैं सब में सबको देखता हूँ, और हम भी सब में भगवान को देखते हैं। तो भगवान किसी के लिए अदृश्य नहीं होते और हम भी किसी के लिए अदृश्य नहीं होते। हम सब चीज में भगवान को देखते रहते, चाहे कुछ भी कोई चीज हो। बहुत बढ़िया। अच्छा, कितने ब्रह्मा जी बछड़े का उदाहरण कितना सुंदर था इसमें। हाँ, आपने जो वो बताए थे 1 साल वाला जो बछड़े हो, जो वो ब्रह्मा जी ने की थी ना लीला। हाँ बिल्कुल, ब्रह्मा जी को संशय हो गया था कि भगवान है कि नहीं है, हाँ हाँ, इसलिए उन्होंने लीला की थी। मुझे तो याद भगवान ने आया। ऐसा बगैर कुछ के ऐसा कुछ कर दिया कि ब्रह्मा जी को फिर बछड़े सारे लाके देने पड़े उनको। हाँ, चलिए, हम आराम से बैठते हैं और इस भगवत दर्शन को करने का प्रयास करते हैं।
धीरे से आंखें बंद कर ले, चेहरे पे सुंदर सी मुस्कान स्थापित कर, यथासंभव स्थिर हो जाए, रीढ़ की हड्डी सीधी हो, शरीर अर्थात पैर, पीठ, छाती, कंधे, भुजाएं, ग्रीवा, गला, समस्त इंद्रियां, सिर, सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सबके प्रति सजग हो जाए, कृतज्ञ हो जाए। ये मानव शरीर बड़ा अनमोल है, इसी में ही भगवत दर्शन कर सकते। ध्यान योगी, सांख्य योगी शरीर शरीरी में जो फर्क है उसको अनुभव विवेक से करके भगवान में स्थित हो जाता है। जब वो ये जान लेता है कि मैं नष्ट नहीं होने वाला, मैं अजन्मा हूँ, अव्यय हूँ, अर्थात शरीरी हूँ, ये सारे गुण तो भगवान के, वो जल्दी ही इस तरह से ध्यान योग के द्वारा इस फर्क को समझते हुए शरीर की इंद्रियों से अपने आप को अलग करते हुए गुणा गुणेषु वर्तन्ते ये मानते हुए वो परमात्मा में स्थित हो जाता है। गहरी लंबी श्वास भरें और छोड़ें। निष्काम कर्मयोगी सेवा कार्य करते हुए जिसको सेवा दे रहा है वो भगवान के नारायण के स्वरूप है, ये देखते हुए भगवान की सेवा करता है इन निष्कामता के भाव से, और उसके बदले में कुछ नहीं चाहता। पर भगवान को कुछ दे रहे और कुछ नहीं चाहते, और कर्ता भाव भी नहीं हो। चाहता क्यों नहीं? कर्ता में हुई नहीं, मुझ में जो ईश्वर है वही ईश्वर की सेवा कर रहे हैं। साधन भी ईश्वर के दिए हुए हैं, ये तो उनका ऋण है जो मुझे चुकाने का अवसर मिला है। जो ही वो साधन में, साध्य में, दोनों में ही क्रिया में जब ईश्वर को देखता है वो भी सब में ईश्वर दर्शन करने लग जाता है। इसी तरह ध्यान योगी भी जब अपने नासिका पे ध्यान को संभाव रख करके विवेक के द्वारा भगवत परायण होता है, तब वो सुख को प्राप्त होता है। तमस खत्म हो जाता है, रजस भी शांत हो जाता है, मन बुद्धि चित्त अहंकार से शांत होकर के वो सात्विक सुख को पाता है। सात्विक सुख अस्थायी हो सकता है, किसी कर्मवश चित्त का स्वभाव रहने से तमस तामसिक और राजसिक क्रियाएं भी आ सकती है, लेकिन वो धीरे धीरे इस सात्विक सुख को ईश्वर को समर्पित करते हुए विवेक के द्वारा समस्त कल्मशों का हल करते हुए समाधि में दीर्घ काल तक समाधि में स्थित होने लगता है और परमात्मा के स्वरूप में ही स्थित हो जाता है। इस तरह से परमात्मा में स्थित है। भक्ति योगी सभी में ही परमात्मा को देखता है, सभी परमात्मा के स्वरूप है। जो मुझ में है वो ही सब में है, अर्थात दोनों में एक ही विषय वस्तु है। उस व्यक्ति के लिए ईश्वर कभी अदृश्य नहीं होता, उसके लिए निराकार भी साकार होता है और साकार भी निराकार होता है। मैं सब में हूं, तू सब में है, हम सब में है। बार बार यही कहता है, मैं श्री हरि का हूं, श्री हरि मेरे हैं, मैं सब में श्री हरि ही देखता हूं, उनकी श्री हरि मान के ही सेवा करता हूं, श्री हरि का ही सेवा प्रसाद पाता हूं। इसी भाव में श्री हरि के देखते हुए विश्राम करें, वो हमसे कभी अदृश्य हो ही नहीं सकते। यही भक्ति की साधना है। एक ऐसे व्यक्ति को याद करें जिसको आप नहीं चाहते, जिससे आपके संबंध अभी बिगड़े हुए हैं, जिसको देखते ही आपकी श्वास तेज हो जाती है, हृदय गति बढ़ जाती है और पुराने संस्कार याद आने लगते हैं। उस व्यक्ति का चेहरा अपने आंखों के आगे लाए। हो सकता है अभी भी वो घटनाएं घट रही हो, आते ही
क्रोध आ रहा हो, श्वास तेज हो रही हो, हृदय की धड़कन हो रही हो, उस व्यक्ति के चेहरे में अब आप जिस भी भगवान इष्ट को मानते हैं उसके साकार रूप को स्थापित कर दो। अर्थात उस व्यक्ति का मेकअप इस तरह से कर रहे हैं कि उसमें आप मोर पंख लगा रहे हैं, बंसी लगा रहे हैं, उसके होठ गाल इस तरह से बना रहे हैं भगवान की तरह दिखने लग जाएं, उनके अंग वस्त्र भी भगवान की तरह बना रहे हैं। उस व्यक्ति में भगवत दर्शन स्थापित कर रहे हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने सभी बछड़ों, वंशी, वस्त्रों, गुण, रूप सभी में भगवत दर्शन किए, सभी में स्वयं स्थापित हो गए। उस जिससे द्वेष रखते हो उस व्यक्ति में ही आप भगवत दर्शन करें। उसने जीवन में जो कुछ भी आपके लिए अप्रिय किया है वो भी भगवान की मर्जी से, भगवान के द्वारा ही किया गया है। और याद करें उससे आपका कल्याण ही हुआ है कि भगवान अपने भक्तों का कभी बुरा कर ही नहीं सकते। वो इसके रूप में आकर के आपका कल्याण करने आए। उस प्राणी को गले से लगा लें, भगवत दर्शन करके आंखों से कुछ गिर पड़े तो गिर जाने दें। उसने भगवत दर्शन करते हुए आनंद मग्न होकर आत्यंतिक सुख में विश्राम करें। शांति शांति शांति। जय माँ भगवत गीते, जय जय माँ भगवत गीते। हरि कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते, जय जय माँ भगवत गीते। दया सुधा बरसावनी मातु कृपा कीजे, मातु कृपा कीजे। हरिपद प्रेम दान कर, हरिपद प्रेम दान कर, अपनों कर लीजे। जय जय माँ भगवत गीते। योगेशम सचिदानंदम वासुदेव व्रज प्रियम धर्म संस्थापकम वीरम कृष्ण वंदे जगद्गुरु, श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरु। शांति शांति शांति। जब भी इच्छा हो अपना मन आंखें खोल सकते। कैसा रहा आपका अनुभव आज का? उस व्यक्ति को गले लगा सके आप, बहुत बढ़िया। यही भगवत दर्शन है, ऐसा हम कर पाए। देखो अपने प्रिय में तो भगवत दर्शन सभी कर लेते हैं ना, उनमें करें भगवत दर्शन, उनमें देखिए भगवान, वो लोग अपने पुण्य खर्च करके आपके पापों से मुक्त कर रहे हैं आपको, तो उनमें भगवत दर्शन करना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो आपकी आलोचना करते हैं, जो आपकी निंदा करते हैं, जो आपको दुख देते हैं, उनमें भगवत दर्शन करें, बहुत आनंद हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मस्त रहे, आनंद रहे। हम हमारे क्रम पे वापस आ गए। आज 4 श्लोक करके कल 31, 32, 33 में आगे बढ़ेंगे तो हम और अच्छी तरह से देख पाएंगे किस तरह से इन लोगों के और क्या गुण होते हैं जो भगवत दर्शन करते हैं, उनका क्या भाव होते हैं, वो लक्षण भी हम लोग कल भक्ति योगी के रूप में देखें। मस्त रहो, आनंद रहे।